अरे चलिए सर, अहम दस्तावेज। ग्वालियर के सहकारी बैंक चिनौर का घोटाला अब चुनौती बनता जा रहा है। साल बीत गया लेकिन जांच पूरी नहीं हो सकी। सारा समय के हाथ कुछ ऐसे दस्तावेज लगे हैं जो ईओडब्ल्यू के पास भी नहीं, लेकिन इससे घोटालेबाज बौखला गए और उन्होंने सहारा के कर्मी और खबर पर लगे संवाददाता सिंह को जान से मारने की धमकी दे डाली। चिनौर बैंक घोटाला बना चुनौती। साल भर से चल रही है जांच। एकमात्र गवाह को मारने की कोशिश। सहारा समय के हाथ लगे अहम दस्तावेज। ग्वालियर में जिला सहकारी बैंक की चिनौर शाखा में करोड़ों का घोटाला सामने आया। शाखा महाप्रबंधक कालीचरण गौतम और प्रबंधक मुकेश माथुर सहित आधा दर्जन लोगों के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने जांच शुरू की। मामला 3 करोड़ 60 लाख का निकला। इस मामले से जुड़े कुछ दस्तावेज सहारा समय के हाथ भी लगे, लेकिन ये खबर घोटालेबाजों तक पहुंच गई और उन्होंने रिपोर्टर को मैनेज करने के लिए गुड्डू शर्मा नाम के शख्स से फोन करवाया। उससे आपको कोई अवार्ड तो मिलना नहीं है, आप भी कर रहा है, आप थोड़ी तय करेंगे मेरा अवार्ड। भाई साहब मैं थोड़ी तय करूंगा, वो तो मुझे भी पता। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि दो क्या आपका अवार्ड मिलना ना, हमें हमारी परेशानी बेटी बड़ी बनाएगी, आप और बना रहे हो। तो मेरा तो कहना ये है कि आप नहीं करो तो जो आप आओ हो जाएगा। संवाददाता के इनकार पर दोबारा दूसरे नंबर से किसी और शख्स ने फोन किया, जिसका अंदाज धमकाने वाला था। बोलने का तरीका सही करो ना। भाई मैंने ये बोला है कहाँ मिलेगा, इसमें क्या गलत बोला? कहाँ मिलेगा? हाँ अच्छा, क्या होगा कि तुम गलत निकलेगा भाई। लेकिन इस बार भी बात न बनने पर ये लोग बौखला गए और कालीचरण गौतम के पुत्र शशि चरण गौतम ने सहारा के मार्केटिंग इंचार्ज निर्भय शर्मा को सड़क पर घेर दिया। हिंदुस्तान कॉलेज जो कि गौतम जी चलाते हैं, उनके पिताजी चिनौर कांड में फंसे हुए हैं, जो कि जिला सहकारी बैंक का ईओडब्ल्यू को छापा पड़ा था। तो उसके रिगार्डिंग राजस्थान से जो रिपोर्टर आए हैं भवर पुष्पैन, वो उस खबर को बना रहे हैं। तो उन्होंने मुझे रोककर बोला कि ये खबर को आप रुकवा दें, नहीं तो आपके लिए और उनको दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा, आपको जान से मार दिया जाएगा। और आप सुबह से लेकर शाम तक कहाँ जाते हैं, कहाँ उठते बैठते हैं, हम सारी चीज वॉच करते हैं। लेकिन सहारा ने वही किया जो पत्रकार को करना चाहिए। सारे कागजात ईओडब्ल्यू को पहुंचा दिए गए। घोटालेबाजों की बौखलाहट इसी बात से साबित हो जाती है कि मामले के एकमात्र गवाह सतीश शर्मा को मारने की कोशिश के बाद अब सहारा समय को भी धमकियां दी जाने लगी हैं। लेकिन शायद धमकी देने वाले भूल रहे हैं कि सहारा समय यानी संपूर्ण सत्य। और जैसे जैसे मामला खुल रहा है, घोटालेबाजों की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। हम भी पत्रकार सीधा पहुंच गए आरोपी मुकेश माथुर से मिलने। जिस घोटाले से जुड़े कागजात हमारे पास थे, वो उस वक्त किया गया जब सरकार ने किसानों का ऋण माफ करने के आदेश दिए। कालीचरण और मुकेश माथुर ने मिलीभगत से फर्जी खातेदार बनाए और 3 करोड़ 60 लाख हड़प कर लिए। इसमें से 1 करोड़ 3 लाख अपने बेटे शशि गौतम को दे दिए, जिसे 2008 में रामेश्वर प्रसाद शिक्षा समिति बनाकर 1 नंबर का कर दिया गया और इसी पैसे से खुल गया हिंदुस्तान कॉलेज। संस्था के नाम से 20-20 हजार के फर्जी डोनेशन दिखाए गए, लेकिन 2008 से 2010 तक की हर रसीद पर रुपए का चिन्ह प्रयोग किया गया, जबकि ये चिन्ह 15 जुलाई 2010 को जारी हुआ है। साफ जाहिर है कि ये फर्जी रसीदें बाद में छपवाई गई। समिति के नाम पर ही 100 बीघा जमीन भी खरीदी गई। पट्टे पर ली गई जमीन पर 2.5 करोड़ का लोन भी ले लिया गया। ये वही हिंदुस्तान कॉलेज है जो रामेश्वर शिक्षा प्रसाद समिति के नाम पर 2008 में शुरू किया गया था।
और घपलों की 1 करोड़ 3 लाख रुपए की रकम से ये कॉलेज बनकर तैयार हुआ। क्योंकि ईओडब्ल्यू की अगर माने तो 2008 में 9 और 2010 में चिटों के ऊपर जितनी भी पर्चियां बनी, उन पर्चियों के ऊपर जो रुपए का चिन्ह बनाया गया वो वही चिन्ह था जो 2010 में सरकार ने जिसको अधिकृत किया। लेकिन 2008 और 9 की पर्चियों पर भी वही चिन्ह था, लिहाजा घपले की बू आना स्वाभाविक है। और इस बात का भी अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि घपलों के घोटाले से बना ये शिक्षा का मंदिर लोगों को कितना शिक्षित कर पाता होगा। मामला खुला तो यही जमीन किराए की बताई जाने लगी, लेकिन हमारे पास मौजूद दस्तावेज इस पोल को खोल रहे थे। हम मुकेश माथुर और उनकी पत्नी से मिले। उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया, लेकिन ना तो दस्तावेजों को झुठला सके, बल्कि गोल गोल बातों में हमसे अलग से मिलने की बात करने लगे, जो हमने स्पाई कैमरे से रिकॉर्ड कर ली। ये जो हम पैसे लेकर के किससे लिया था, हम नहीं दे पाए, कर्जा लिया था कि अपना स्कूल चलाएंगे या बच्चों में जाएंगे, तो हम स्कूल नहीं चला पाते, पैसा नहीं थे, हम गवर्नमेंट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं किराए पे, मैं आपको ये कागज कह रहे हैं कि किराए पे नहीं, किराए पे नहीं, सेल्फ प्रॉपर्टी है। हम आपको कागज दे देंगे, जिस कागज पे जिससे हमने लिया था उनको वापस कर दिया। इतना सा इंटरव्यू दे दें कि सर वो हमारे पास किराए पर देखो आप इतना कोऑपरेट तो करोगे, माथुर ने ना तो हमें कोई कागज दिए और ना मिले। हाँ, कालीचरण गौतम के बेटे शशि शरण गौतम ने फोन कर धमकाया जरूर। फिर हमारे कुछ जानने वालों से मामला संभालने की बात की, जो हमने रिकॉर्ड करवा ली। इसमें वो मान रहा है कि उसने ही धमकी दी थी। यह चिनौर वाला सबको पूरा मामला उठा पड़ा है और जा रहे मतलब बिल्कुल अच्छी स्पेशल काम देता है। ये नीचे रहने से यही करता हुआ सारा क्या समझाना तुम्हारे वो तुम्हारे लक्षण उनके आगे रात को बोलते कोई बड़ी बात है, तुम्हारे बोला तो क्या है, तभी आपको करवा देंगे। बातों ही बातों में उसने ये भी कबूल कर लिया कि वो एसपी को भी रिश्वत देने की कोशिश में है, लेकिन बात बंद नहीं रही। तुम्हारे एसपी से क्या मामला हुआ, नहीं बोलिए संजय की आवाज है। बहरहाल हमारे दस्तावेजों और जानकारी पर ईओडब्ल्यू की जांच में भी तेजी आ गई और अब जल्द से जल्द आरोपियों की हर संपत्ति को खंगाला जा रहा है। हम अपराध का प्रारंभ इसमें 1997 से मान रहे हैं। 1997 से लेकर के आज तक इस अवधि में जो भी इन्होंने संपत्ति अर्जित की है, विक्रय की है, चाहे खुद के नाम से, परिजनों के नाम से, नामी बेनामी, तो समस्त तरह की संपत्ति की जानकारी एकत्रित की जाएगी और यदि आवश्यकता हुई तो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इसको राजसात कराने की कार्रवाई भी की जाएगी। घोटालेबाजों की बौखलाहट बता रही है कि वो किसी भी तरह से खुद को बचाना चाहते हैं और जो भी आरोप लगे हैं उनमें उनका सीधा हाथ है। मामला अभी जांच के दायरे में है और घोटालेबाज मांग को दबाने की फिराक में, लेकिन सच की आवाज कभी नहीं दबाई जा सकती। इस पूरे मुद्दे से जुड़ी हुई अन्य खबरें भी हम आपको लगातार इसी तरह बेखौफ होकर दिखाते रहेंगे। कैमरामैन किशोर सिंह के साथ भंवर पुष्पेंद्र, सहारा समय, ग्वालियर। बहरहाल ये तो शुरुआत थी। हम भी इस जिद पर थे कि असलियत सामने लाकर ही रहेंगे और प्रशासन की जानकारी में मामला लाकर हमने खोजबीन शुरू की। इस घोटाले के एकमात्र गवाह से मिले जिस पर पहले ही प्राण घातक हमला हो चुका था। सहकारी बैंक शाखा चिन्नौर में जो कुछ भी घपला हुआ उसका खुलासा खुद बैंक कर्मचारी सतीश शर्मा ने किया है और इसकी उन्हें भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। बैंक के चेयरमैन भगवान सिंह ने पहला घोटाला किया और ग्रामीण इलाके का पैसा अपने लोगों को शहर में ही बंदर बांट कर दिया।
जिन व्यक्तियों का अस्तित्व ही नहीं है, उनके नाम से फर्जी प्रकरण ईशान अवस्थी और अन्य कर्मचारियों के माध्यम से बनाए गए और लोन कमेटी पूरी उस समय संगत मत थी। सहकारिता विभाग के अधिकारी पूरे के पूरे जो थे राजनीतिक पॉलिटिकल प्रेशर के कारण और लोभ के कारण इसी घोटालों में सम्मिलित हो गए। बैंक के मैनेजर भी उस धारा में बह गए और बैंक जो थे लुटने लगी। इसके बाद 2005 से 2010 तक के घोटालों पर भी सतीश शर्मा ने आवाज उठाई, जिसमें फर्जी खाते खोलकर मुकेश माथुर और कालीचरण गौतम ने 3 करोड़ से ज्यादा डकार लिए और इन्होंने ही सतीश शर्मा को रास्ते से हटाने की कोशिश की। एक समय तो वो आया कि जो घोटाले का आरोपी है वही ईओडब्ल्यू में पदस्थ हो गया, है ना, सुनिश्चित तरीके से। उसके पश्चात जब लोगों ने ये देखा कि ये विवेचना में आरोप प्रमाणित हो रहे हैं तो घोटालेबाजों ने मुझ पर प्राणघातक हमला कपूर टाइपिंग पर करवाया। पहली बार सतीश हाईकोर्ट तक गए, जिसके निर्देश पर ईओडब्ल्यू ने जांच की और घोटाला सबके सामने आ सका। भ्रष्टाचार की इस लड़ाई में सतीश को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इन्हें 2 बार सस्पेंड किया गया। कोर्ट से बहाल होने के बावजूद इन्हें तनख्वाह नहीं दी जा रही है। नौकरी पर बहाल हो गया और अभी तक मुझे 4 साल की तनख्वाह के लिए इस भारतीय जनता पार्टी राज्य में लड़ना पड़ रहा है। जिस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये कहा था कि हम पंडित जी को 6 माह में न्याय दे देंगे और भ्रष्टों को जेल भेज देंगे। यानी बैंक को लगातार लोग लूटते रहे और गवाह को जान से मारने की कोशिश की। यही नहीं, जांच को भी प्रभावित करने की कोशिश होती रही, लेकिन अब तक ये आरोपी खुले घूम रहे हैं। भंवर पुष्पेंद्र सिंह, सहारा समय, ग्वालियर। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। क्या नाम है आपका? PL गोरे। गोरे जी, अभी सर्दी लगा